जाने तेरे माता पिता तुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहे होंगे। हो सकता है वो जानवर तुम्हें दूसरे गांव से उठा कर लाया हो, इसीलिए अभी तक कोई इस पार नहीं आया है। लेकिन तू चिंता मत कर, हम तुम्हारे माता पिता को दूसरे गांव में भी ढूंढने जाएंगे। तभी चंपा अम्मा के पास आकर मिमियाने लगती है। अरे, लगता है चंपा ने घास खा ली। चल, अब हम घर चलते हैं। और वो घर वापस आते हैं। अम्मा अपने लिए खाना बनाती है और बच्ची के लिए चंपा से दूध निकाल लेती है और उसे दूध पिलाकर सुला देती है। रात में मंगल डाकू चुपके से अम्मा के घर पहुंचता है और वो बकरी चुराने की योजना बनाता है कि तभी चंपा अचानक खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में सुनहरी चमक उभरती है और उसी समय चंपा को प्रसव पीड़ा शुरू होती है। बूढ़ी अम्मा चंपा की आवाज सुनकर बाहर आती है। अरे, लगता है अब बच्चे के आने का समय हो गया है। बारिश और बिजली की गड़गड़ाहट के बीच एक नन्हा काला बकरा जन्म लेता है। उसकी आंखों में भी सुनहरी रोशनी चमकती है। अरे, ये तो कुछ और ही रहस्य मालूम पड़ता है। इस बकरे को देखकर तो लगता है कि इसके पास कोई जादुई शक्तियां हैं। ओह, अभी यहाँ सिर्फ ये बुढ़िया है। इसके अंदर जाते ही मैं इसे चुरा ले जाऊंगा। बूढ़ी अम्मा नन्हे बकरे को चंपा बकरी के पास रखकर घर में जाती है और उसी समय मंगल उसे उठाने के लिए जाता है और जैसे ही बच्चे को छूने की कोशिश करता है तो उसे एक जोरदार झटका लगता है और वो दूर जाकर गिरता है। अरे, ये क्या बला है? इसने तो मुझे बहुत तेज करंट दौड़ा दिया। एक बार फिर से कोशिश करके देखता हूँ। मंगल फिर से जैसे ही उसे हाथ लगाता है, उस बच्चे की आंखें जगमगा उठती हैं और उसे फिर से तेज बिजली का झटका लगता है और वो दूर जाकर गिरता है और गिरते पड़ते वो वहां से भाग जाता है। आखिर बकरी के जादू के पीछे का क्या रहस्य है? जानने के लिए पार्ट 2 कमेंट करें। सुबह का समय था। गांव के पुराने मंदिर में घंटियों की हल्की आवाज गूंज रही थी। मंगल डाकू की पत्नी मालती मंदिर के सामने घुटनों के बल बैठी रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो रोज भगवान के सामने प्रार्थना करती कि उसकी बेटी जहाँ कहीं भी हो, सही सलामत हो। हे भगवान, मेरी छोटी सी बच्ची को मुझसे मत छीनो। अगर वो कहीं भी सुनता है तो बस मुझे एक बार उसे देखने का मौका दे दो मेरे भगवान। वो भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बहुत देर तक रोती रही। कुछ देर के बाद वो धीरे धीरे मंदिर से बाहर निकलने लगी। जैसे ही वो मंदिर के बाहर पहुंची तो उसने देखा कि गांव की दो औरतें आपस में बातें कर रही थी। अरे, तुमने सुना? जंगल के किनारे रहने वाली बूढ़ी अम्मा के घर में ना एक छोटी सी बच्ची है और वो उसे जंगल में पड़ी मिली थी। हाँ, और लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उसकी काली बकरी बहुत अजीब है। कभी कभी उसके शरीर से रोशनी निकलती है। मालती ये सब सुनकर अचानक रुक गई। उसका दिल तेज धड़कने लगा। कहीं वो मेरी बच्ची तो नहीं? लगता है भगवान ने आज मेरी सुन ली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भगवान। बस मुझे मेरे बच्चे से मिलवा दो। उसने बिना समय गवाए जंगल की तरफ जाने का फैसला किया और दूसरी तरफ बूढ़ी अम्मा जंगल से हरी घास का गट्ठर लेकर वापस लौट रही थी। घर पहुंचकर उसने घास चंपा बकरी के सामने डाल दी। पास ही चारपाई पर वो छोटी बच्ची आराम से लेटी हुई थी।